सितंबर में अटेम्प्ट है ना अपना? हाँ। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कितना किया तूने? मेरा सर 10 वीडियोस हुआ है, मेरे को उसमें से डाउट है, मैं क्लास के बाद पूछती हूँ। जरूर पूछना, तो मेरे पूछने का क्यों वेट करती है? खुद से नॉकिंग किया करना सर, डाउट है जब भी टाइम हो अरे सब। मेरा आज ही हुआ, आज सुबह ही हुआ 10 वीडियो, तो मैं इसके लिए मैंने बोला था मैं क्लास के बाद पूछूंगी, बट आपने अभी पूछ लिया। अच्छा, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है सर। सर क्या क्या पढ़ना रहेगा? काफी बातें पढ़नी रहेंगी। सबसे पहले तो याद करो, प्रोसेस चालू ही कहाँ से होता है? जब कोई बंदा किसी दूसरे को ऑफर देता है, फिर प्रोसेस चालू होता है कि सर, फिर वो एक्सेप्टेंस। ऑफर में जब एक्सेप्टेंस आके जुड़ जाता है तो वो बनता है प्रॉमिस, और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर नोन एज एग्रीमेंट। यस सर। Agreement, when legally enforceable, becomes a contract. An agreement is said to be legally enforceable when it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and an agreement has not been declared as a void agreement under the law. Yes, sir. So now इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया, अब अपन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वाला फर्स्ट पार्ट चालू करते हैं, जिसी में प्रॉमिस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर। तो सर, क्या ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन अपन ने कवर की हुई है या नहीं की हुई है? यस सर, बिल्कुल की हुई है। ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन बिल्कुल करी हुई है, नंबर वन। नंबर टू सर, तो जैसे अपन ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट आर दी असेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स, एक ही बात होती है, असेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही सर, असेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स ऑफ ऑफर और प्रपोजल, देन असेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ये भी पढ़ने पड़ेंगे अपने को। यस सर। फिर एक चीज आती है ऑफर पढ़ने के बाद में, अपने को एक चीज और पढ़नी पड़ती है, इनविटेशन टू ऑफर। ये भी बहुत काम की चीज है, एग्जाम का काफी बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ऑफर जैसे एक और चीज होती है इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए, ऑफर से रिलेटेड मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अब वो अपने को पढ़ने स्टार्ट करने, आइए करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो, ऑफर क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ठीक है, कम से कम दो जने चाहिए। यस सर। ऑफर कम्युनिकेट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, या बस ऑफर लेटर टाइप करके अपने टेबल की ड्रॉर में रख दोगे तो क्या वो कम्युनिकेट होगा? नहीं सर। जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा क्या वो एक्सेप्ट हो पाएगा? नहीं सर। तो सर, ऑफर सिग्निफाई करना जरूरी है, कम्युनिकेट करना जरूरी है। क्या? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, मैं ऐसा चाहता हूं आप कुछ करें या कुछ ना करें। यानी कि ऑफर कैसा होता है, कुछ करने के लिए ऑफर या फिर कुछ नहीं करने के लिए ऑफर, कैसा भी ऑफर हो सकता है। क्यों देता हूं मैं ऑफर? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट या एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। यदि मैं केवल एक प्लेन सिंपल वनीला लैंग्वेज में बोल रहा हूं, मैं अपना घर बेच सकता हूं यदि कोई मुझे 2.5 करोड़ रुपए तक ऑफर करे, तो ये तो एक प्लेन वनीला लैंग्वेज का एक है। क्या इसमें सामने वाले का असेंट लेने की इंटेंशन था क्या मेरा? नहीं सर। जबकि मैंने अक्षित कासट को बोला होता क्या मेरा घर 2.5 करोड़ में खरीदेगा, तो फिर ये डेफिनेट ऑफर है, क्योंकि ये मैं क्यों दे रहा हूं, विद एन विलिंगनेस टू टेक हिज कंसेंट और एसेंट टूवर्ड्स माय ऑफर। ठीक है। तो ऑफर कैसा भी है, टूवर्ड्स सच एक्ट और टूवर्ड्स सच एब्सटिनेंस, देन ही इज सेड टू मेक एन ऑफर और अ प्रपोजल। यस सर, समझ में आ गया हमको, वापस टाइम खराब नहीं होंगे। दस द ऑफर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू पार्ट्स: एक्सप्रेशन ऑफ वंस पर्सनल विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और दूसरा, क्यों वो किस भावना से हम एक्सप्रेस करते हैं, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, ताकि हम सामने वाले की कंसेंट लेने की भावना से करते हैं, वो भी होना चाहिए। टू सच प्रपोज्ड एक्ट और एब्सटिनेंस। ठीक है, ओके। जो बंदा ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर।
जो जिसको ऑफर दिया जाता है वो उसको कहते हैं ऑफरी। ठीक है, एक्स ने वाई को ऑफर दिया तो ये हो गया ऑफरर, ये हो गया ऑफरी। अब या तो ये ऑफर को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। यदि इसने रिजेक्ट कर दिया तब तो मामला वही खत्म हो गया। यदि इसने एक्सेप्ट कर लिया वाई ने, ओके मुझे तेरा ऑफर पसंद है, सो द तो फिर ये क्या बन गया, ऑफर का जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो ये क्या बन जाता है रे, प्रॉमिस बन जाता है या नहीं बन जाता है, ऑफर का एक्सेप्टेंस जब आ जाता है। तो सर द पर्सन मेकिंग एन ऑफर इज नोन एज ऑफरर, और जब वो एक्सेप्ट हो जाता है प्रॉमिस बन जाता है तो फिर हम इसको प्रॉमिसर भी बोल सकते हैं और इसको प्रॉमिसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो हो सकता है इधर से इधर घर देने का वादा किया गया हो, क्या मेरा घर 2.5 करोड़ में खरीदोगे, कि हाँ खरीदूंगा, तो सर ये हो गया प्रॉमिसर, घर देने के वादे के लिए ये हो गया प्रॉमिसर, और जिसको ये वादा कर रहा है वो हो गया प्रॉमिसी इस वाले वादे के लिए। ठीक है, और यदि इधर से इधर भी कोई वादा किया गया है कि 2.5 करोड़ रुपए उसी समय दूंगा जब घर नाम करोगे, तो उस वाले वादे के लिए ये प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस करता है वो हो गया प्रॉमिसर, और जिसको प्रॉमिस किया गया वो हो जाएगा प्रॉमिसी। यस, सम्यक ने अपनी फ्रेंड को प्रॉमिस किया मैं तेरे लिए चॉकलेट्स लेके आऊंगा, तो ये प्रॉमिसर और जिसको वादा किया वो प्रॉमिसी है। जैन साहब ठीक है, हाँ सर इतना सिंपल है, चॉकलेट से तो सब सारे एग्जांपल्स याद रह जाते हैं हमको। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है ना। यस सर, तो सर ये भी अपन ने पढ़ लिया, कोई पढ़ने को बचा है क्या, एग्जाम्पल है सर, कितने ही एग्जाम्पल्स ऑफर एक्सेप्टेंस के कर लिए हैं। ठीक है, तो सर प्रॉमिस और प्रॉमिसी भी समझ लिया आपने। आ जाओ डायरेक्टली आते हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। असेंशियल एलिमेंट्स को मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में यदि लीगल रूल्स नाम से भी पूछा जाए तो कंफ्यूज मत हो ना, सेम ही चीज पूछ रहे हैं आपसे, असेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स। आइए, सबसे पहले कितने हैं सर, काफी सारे हैं सर, तो 10 एक हैं, तो आओ समझना चालू करते हैं। ऑफर ऐसा होना चाहिए which must be capable of creating some legal relationship between the parties। देखो दो एग्जाम्पल देखो, सम्यक जैन मिस्टर एक्स को ऑफर दे रहा है, क्या आप मेरा घर 2.5 करोड़ रुपए में खरीदेंगे, तो सर ये बोलता है यस, तो क्या दोनों का इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप बनाने का, यस सर बिल्कुल था। यही सम्यक जैन यदि मिस्टर एक्स को इनवाइट करता है शाम को डिनर पे आओगे क्या, और ये बोलता है यस, तो ये तो एक तरीके का सोशल एग्रीमेंट हो गया। क्या यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप बनाने का मादा था, कभी भी, कभी भी नहीं था। तो ऑफर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफर ऊपर जैसा होना चाहिए, नीचे जैसा नहीं होना चाहिए। क्या है, ऑफर ऐसा होना चाहिए, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। सो अ वैलिड ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। It is so because very purpose of entering into an agreement is to make it enforceable into the court of law। कि sir, contract is an agreement which is legally enforceable, and agreement is legally enforceable if it is having all the essential elements, जिसमें से एक होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो ऑफर ऐसा होना चाहिए विच शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। एन ऑफर टू परफॉर्म सोशल रिलीजियस मॉरल एक्ट्स without any intention of creating legal relationship will not be an offer। सर कुछ समझने का है, नहीं ना, ये तो हम पिछले चैप्टर में धाड़ धाड़ करके समझ के आए हैं बालफोर वर्सेस बालफोर के थ्रू। यस, नेक्स्ट सेकंड, द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट और क्लियर, या ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसमें सर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए। अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है तो फिर वो क्या ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, या तो मैं आपको किराए के लिए 10,000 दूंगा या 12,000 दूंगा। क्या इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं है, क्या इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं है, बताइए सर। बिल्कुल है, इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो सर ऑफर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं हो। क्या अलग बात कर रहा हूं, नहीं सर कोई अलग बात नहीं है। सो ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर। अनएम्बिगुअस तरीके का नहीं ऑफर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए उसकी।
ठीक है सर, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है सर, ये 5 अलग अलग तरीके के ऑयल्स में डील करता था हमारा मुंदड़ा, अभी एग्जांपल दिया था ना, राइस ब्रान ऑयल में भी डील कर रहा है, इसमें भी, उस मूंगफली के तेल में भी। तो सर ऐसा है, और आप 500 रुपए दे के चले गए कि एक 500 रुपए का तेल दे देना, अरे भाई ये कोई वैलिड ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा क्योंकि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है। बट इफ मुंद्रा वॉज डीलिंग ओनली इन वन काइंड ऑफ ऑयल, so isn't this offer capable of being made certain? Isn't this offer capable of being made certain? Yes sir, हमको सर्टेनिटी आ गई क्योंकि वो एक ही तेल में डील करता है इसलिए। तो सर ऐसे ऑफर जो सर्टेन नहीं है या केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन नहीं है, दूसरी भी सिचुएशन मार खा गई है, तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट, वो कोई वैलिड ऑफर नहीं है सर, वो कोई वैलिड ऑफर नहीं। ठीक है, समझाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट, अच्छा एक एग्जांपल देखो, वीर ऑफर्स धर्म लाविश एंटरटेनमेंट इफ बी डज अ पर्टिकुलर वर्क। तूने मेरा ये XYZ काम कर दिया तो मैं तुझे लाविश एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करूंगा। अरे डिफाइन कर दो, मूवी दिखाऊंगा, होटल में खाना खिलाऊंगा और ये करूंगा, ठीक है, लाविश एंटरटेनमेंट दूंगा। पता पड़ा ढाबे पे ले गया कोई, है ना, घर पे OTT पे फिल्म दिखा दी, अरे तो ये लड़ने लग जाएंगे। तूने तो लविश एंटरटेनमेंट बोलता, वो बोलता है लविश है, वो बोलता है ये क्या घर में दिखाना, कौन सा लविश एंटरटेनमेंट है। तो सर पहले ही अपनी टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर कर लो, क्योंकि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता जिस चीज में अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है। इट इज नॉट एन ऑफर एज इट इज वेग एंड अनसर्टेन। ठीक है, नेक्स्ट, ये इनविटेशन टू ऑफर वाला पॉइंट कल कराऊंगा क्योंकि इसको कराने में पूरा टाइम लगेगा। कासर जी याद दिलाना सर, थर्ड पॉइंट बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आता है द ऑफ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। जब तक आप ऑफर की या प्रपोजल की डेफिनेशन अपन ने कैसे चालू करी थी, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कम्युनिकेट्स टू अनदर बोल सकता हूं। तो जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तब तक क्या वो ऑफर वैलिड ऑफर है? नहीं सर। तब तक क्या उसको एक्सेप्टेंस किया जा सकता है? नहीं सर। तुमको अभी ये बात हवाबाजी लग रही होगी, लेकिन इससे लोगों की जिंदगियां हिल गई हैं, इस एक छोटे से पॉइंट से, कि सर जब तक ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं है तब तक वो वैलिड ऑफर नहीं है और तब तक उसे एक्सेप्टेंस किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत बड़ा केस लॉ है इस पे एक, जैसे पहले में अपन ने पढ़ा था ना बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, वैसे अब एक और केस लॉ आ रहा है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या हुआ था इस केस में समझना। एक पर्सन है गौरी दत्त जी, मिस्टर जी, उनका नेफ्यू गुम गया था। ठीक है, भतीजा भांजा जो भी होता है वो गुम गया था। तो उन्होंने अपने नौकर लालमन शुक्ला जी को, उस नौकर को, शुक्ला जी को बच्चे को ढूंढने भेजा, जा ढूंढ के आ यार, कहाँ पर है, मिल नहीं रहा है, पता करके आ। ठीक है, अब लालमन शुक्ला जी निकल गए, मतलब जो सर्वेंट थे वो निकल गए उस बच्चे को ढूंढने के लिए। शाम हो गई, बच्चे का कुछ पता नहीं लग रहा था। तो गौरी दत्त जी ने सोचा चलो अखबार में, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, मेरा बच्चा गुम गया है, जिसकी फोटो ये है, जिसके हाथ पे काला तिल है, ये है वो है, ऐसी डिटेल्स भी बता दी। जो भी इस बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए इनाम में दूंगा। जो भी इस बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए इनाम में दूंगा। ऑफर दे दिया या नहीं दे दिया? यस और नो? ऑफर दे दिया? यस सर। अब लालमनजी शुक्ला, इस बच्चे, लालमनजी शुक्ला को नहीं पता था अखबार में ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। चांस की बात है अगले दिन उनको बच्चा मिल जाता है और वो उस बच्चे को गौरी दत्त जी के पास में लेके आ जाते हैं। फिर बाद में पता पड़ता है
मालिक ने तो 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था, जो भी बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए का इनाम दूंगा। मांगा इन्होंने 500 रुपए, मालिक मैं बच्चे को ढूंढ के लाया हूँ, लाओ मेरे 500 रुपए। ये उस जमाने का केस है जिस जमाने में 500 रुपए आज के लाखों रुपए के बरोबर होते थे। समझ में आ रही है? 500 रुपए सुन के हंसने मत लग जाना कि बच्चा ढूंढने के लिए 500 रुपए का इनाम अखबार में घोषित करवाया है, ठीक है? तो सर लालवन शुक्ला जी ने जब देखा, बच्चा सुपुर्द करने के बाद में देखा कि मालिक ने तो ऐसा 500 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, तो मालिक मैं बच्चा ढूंढ के लाया हूँ, 500 रुपए दो। गौरी दत्त जी ने कहा काय के 500 रुपए, चल भाग यहाँ से, ठीक है? बात इतनी बढ़ गई, कोर्ट में पहुंची साहब। कोर्ट ने कहा मुझे ये देखना पड़ेगा क्या गौरी दत्त जी और लालवन शुक्ला जी के बीच में कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था क्या? वॉज देयर एनी टाइम सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो सर साहब प्रोसेस चालू हुई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, समझने की। क्या ऑफर था? यस सर, ऑफर तो था, न्यूज़पेपर में ऑफर छपवाया गया था। सर क्या ऑफर कम्युनिकेट हुआ लालमन शुक्ला जी को एक्सेप्टेंस का काम करने से पहले? क्या ऑफर कम्युनिकेट हुआ? नहीं सर, ऑफर वॉज नेवर कम्युनिकेटेड टू हिम। ऑल्दो द एक्ट जो उन्होंने काम किया था वो एक्सेप्टेंस वाला ही एक्ट था, इट वॉज एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, बट जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होता है, भले ही आपने एक्सेप्टेंस वाला काम कर दिया, वो वैलिड एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है। पहला क्या आना चाहिए? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, फिर एक्सेप्टेंस वाला काम होना चाहिए। यदि आपने एक्सेप्टेंस वाला काम पहले कर दिया बिना इसकी नॉलेज के, तो फिर उस एक्सेप्टेंस के काम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑफर वॉज नेवर 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 कम्युनिकेटेड। सो जब ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, तो क्या एक्सेप्टेंस का काम करने के बावजूद भी वो हमारे लिए एक्सेप्टेंस है, वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं है सर, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। जब ऑफर आपको बताया ही नहीं गया तो आप एक्सेप्टेंस का काम कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो फिर कोर्ट ने कहा जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस का तो सवाल ही नहीं उठता, और जब एक्सेप्टेंस भी नहीं हुआ तो सर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो फिर किस बात के 500 रुपए दें आपके, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं? तो लालमन शुक्ला जी आप पैसे पाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि आपके और आपके मालिक के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। जो आपने बच्चा लाकर देने से पहले यदि आपकी नॉलेज में वो ऑफर आ जाता, अगले दिन अखबार पढ़ लिया होता या किसी ने बता दिया होता कि देखो बच्चा ढूंढने पे 500 रुपए का इनाम है, तो ऑफर आपको कम्युनिकेट हो जाता, उसके बाद में बच्चा लाके देते, तो वो एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस होता, और फिर तो सारी चीजें थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, तो फिर आप 500 रुपए पाने के अधिकारी होते। क्या केस ऑफ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त समझ में आया या नहीं आया? यस, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड का कितना इफेक्ट आता है, समझ में आया? यस सर। अक्षित कासट क्या हुआ? सर ये केस में फिर प्रूव कैसे करेंगे कि वो लालमन शुक्ला ने वो न्यूज़पेपर का ऐड नहीं किया? अरे देखो, हालांकि इस केस में जज ने जब पूछा था कि क्या तुमको ऑफर के बारे में कब पता पड़ा, कि जब मैं बच्चा लेके आया दिया तब पता पड़ा कि अखबार में था। तो फिर ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि सर हम क्या बन रहे हैं, आगे के लिए बता रहा हूं, जब भी तेरे दिमाग में प्रूफ प्रूफ का क्वेश्चन आए ना, तो मेरी एक बात याद रखना, सारे बच्चे याद रखेंगे। हम क्या बन रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम लॉ को सीए की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, एक लॉयर या एडवोकेट की दृष्टि से ना पढ़ रहे हैं कि हम कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे। कोर्ट में प्रूव करने का काम किसका है? लॉयर का। हमारा काम क्या है? लॉज को ध्यान रख के एग्जाम में लिख के नंबर ले आना बस, ठीक है? तो वो प्रूफ प्रूफ का गेम किस पे छोड़ देने का है? लॉयर पे छोड़ देने का, ठीक है? चलिए, ये आगे के जब भी सर प्रूव कैसे करेंगे तो अपने आप को यही रोक लेना। नेक्स्ट। अरे इसने भी तो मूंदड़ा, तूने भी तो हाथ उठाया था, क्या हुआ? वो समझ गया सर, वो समझ समझ गया गया। अपन। यस सर, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है मूंदड़ा, खुद से ही समझ जाता है। नेक्स्ट। सो एन ऑफर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom इट इज मेड। जब तक आपने उसको बताया ही नहीं है, तब तक ये ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, तब तक कैसे एक्सेप्ट होगा? दिस इज ट्रू ऑफ स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल ऑफर्स। ये मैं अभी आपको समझाना है। स्पेसिफिक ऑफर्स क्या होते हैं, जनरल ऑफर्स क्या होते हैं, ये जब नीचे अपन टाइप्स ऑफ ऑफर करेंगे ना, जनरल ऑफर, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, ये तब बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट।
द कम्युनिकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सर जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अपन ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ना, वैसे ही ऑफर भी एक्सप्रेस तरीके से बोल के भी दिया जा सकता है, लिख के भी दिया जा सकता है, और इम्प्लाइड तरीके से भी दिया जा सकता है। कुली अपने आप उठाया और सामान बाहर लेके चला गया, ऑफर कम्युनिकेट भी हो गया, लेकिन कैसे हुआ, इम्प्लाइड वे में हुआ या नहीं हुआ, या एक्सप्रेस वे में हुआ? सर इम्प्लाइड वे में भी ऑफर कम्युनिकेट होता है और एक्सप्रेस वे भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस एट ऑल। लालमन शुक्ला जी ने ऑफर एक्सेप्ट करने वाला ही काम किया, लेकिन क्या उनको ऑफर के बारे में पता था? नो, ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर, is not considered as an acceptance at all। तो एक्सेप्टेंस वाला काम भले ही कर भी दिया, लेकिन ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल यही है जो मैंने भी आपको समझाया, ठीक है, पढ़ लेना। सेकंड एग्जाम्पल भी वही है, ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल ये, इसको याद कर लेना, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो 4 पॉइंट्स कर लिए, उसमें से तीसरा पॉइंट अभी समझाना बाकी है, बाकी पॉइंट्स कल कंटिन्यू करेंगे। क्लास का टाइमिंग 2:30 चलेगा सबको? कल की क्लास का टाइम किसी को डाउट है 2:30 में, या प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो 2:30। यस एवरीवन, यस, चलिए कल 2:30।